देखिए, ऑर्चिड मॉल ही नहीं, ऑर्चिड मॉल के अलावा भी गुलबर्गा के कई बड़े मॉल्स हैं जो वफ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाए गए हैं। इंशाल्लाह हम उसको वापस लेंगे। वो एक ही नहीं, गुलबर्गा के ऐसे 4 मॉल हैं जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ की गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी पर कायम किए गए हैं। मुस्लिम चौक जैसे प्राइम लोकेशन पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काउंसिल ने अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने में कामयाबी हासिल की है। वहाँ से आने वाली इनकम पर कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन, कम्युनिटी के हेल्थ और दूसरे हमारे हम वतन भाइयों के सोशल वेलफेयर के अंदर उस फंड को इस्तेमाल करने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ करेगी। वक्फ बोर्ड का पैसा जो मिल्लत इस्लामिया का पैसा है, वक्फ बोर्ड का पैसा जिससे हमारी बहनों की शादियां हो सकती हैं, वक्फ बोर्ड का पैसा जिससे हमारे घर के चूल्हे जल सकते हैं, वक्फ बोर्ड का पैसा जिससे हमारे बच्चे पढ़कर IAS IPS बन सकते हैं, वो पैसे को किसी थर्ड पर्सन के घर का चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसके बाद FIR हर एक के खिलाफ होगी, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड की सीढ़ी अगर चढ़ रहे हैं तो पार्टी आप सीढ़ी के नीचे छोड़ के आना। एक एक इंच पर काम करने का काम अज़्म डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी रखती है। छुड़ाकर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज को रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हैंड ओवर करने का काम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने किया है। कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जहां पर हम लोग काम करके उन प्रॉपर्टीज़ को गैर कानूनी इंक्रोचमेंट से छुड़ाने का काम करेंगे। 17,000 एकड़ प्रॉपर्टीज़, मैं बहुत ही शर्म महसूस करता हूं ये कहने पर, जिसमें 90% प्रॉपर्टी पर हमारे ही लोगों का कब्जा है। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अगर हम आज हमारे पास अगर वापस आती हैं तो गुलबर्गा ही के नहीं बल्कि रियासत कर्नाटक के मुस्लिम नौजवानों की हम मुस्तकबिल को तय कर सकते हैं, मुस्तकबिल को बना सकते हैं। तो मिल्लत के एजुकेशन के अंदर लगाना है। यहाँ पर हम पैसे खाने के लिए, यहाँ पर हम अपने पैसा बनाने के लिए नहीं आए। हमारा आज़्म है 5,000 एकड़ प्रॉपर्टी पे हम काम करके 5,000 एकड़ प्रॉपर्टी इस 3 साल के अंदर दे के जाने का आज़्म हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कई घर बनाए गए थे, कई घर बनाकर इलीगल तौर पर वहाँ पर लोग रह रहे थे। तमाम कंस्ट्रक्शन को बुलडोज़र से तोड़ने का काम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने किया है। गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ FIR भी लॉन्च करवाई और उन लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम भी डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने किया है। 100 एकड़ की प्रॉपर्टी रिंग रोड पर इंशाल्लाह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ हमारे ही टर्म में गुलबर्गा देखेगा। इंशाल्लाह हम उसको पोजीशन में लेने का काम करेंगे। दरगाह हज़रत मिस्कीन शाह बाबा, गुलबर्गा के लोग बेहतर जानते हैं, मुस्लिम चौक एक प्राइम प्रॉपर्टी है, प्राइम एरिया है, प्राइम लोकेशन है। वहाँ पर मिस्कीन शाह बाबा दरगाह के साथ अटैच एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 17 दुकानें हैं और कई सालों से वो प्रॉपर्टी पर किसी गैर कानूनी लोगों का कब्ज़ा था। गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे किराए वसूल किए जा रहे थे। वक्फ बोर्ड के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तकरीबन 30-35 सालों से ये वहाँ पर क्या है, गैर कानूनी तौर पर काम चल रहा था। मुस्लिम चौक जैसे प्राइम लोकेशन पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काउंसिल ने अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने में कामयाबी हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक अच्छा निज़ाम कायम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 54 में कुछ केसेस दूसरे वक्फ इंस्टीट्यूशन की तरफ से वहाँ पे दायर किए गए हैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ में, जो इंशाल्लाह 1 या 2 महीने के अंदर पूरे मुकम्मल होने के बाद उस इंस्टीट्यूशन को एक अच्छा मैनेजमेंट देते हुए वहाँ से आने वाली इनकम पर कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन, कम्युनिटी के हेल्थ और दूसरे हमारे हम वतन भाइयों के सोशल वेलफेयर के अंदर उस फंड को इस्तेमाल करने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ करेगी। उसी के साथ साथ कुटनूर विलेज, कुटनूर D, जो गुलबर्गा टू शाहपुर रोड पर जो राम मंदिर जो मठ के अपोजिट का जो एरिया है, बिल्कुल गुलबर्गा सिटी के अंदर, वहाँ पर कब्रस्तान में बिल्कुल एक लेआउट डाला गया था जो ग्राम पंचायत से अप्रूव था। वहाँ पर लोग इंक्रोच करके अपने बिल्डिंग्स भी उस कब्रस्तान के अंदर कंस्ट्रक्ट कर चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह तहसीलदार साहब की मौजूदगी में
असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में और पुलिस ऑफिशियल्स की मौजूदगी में DWC ने अपने सामने खड़े होकर उन गैर कानूनी स्ट्रक्चर को बुलडोज़र से गिराने का काम किया है और आज उन प्लॉट्स को मिसमार करके, लेवल करके, आज वक्फ बोर्ड आज उस पोजीशन को हासिल करके खबरस्तान को उस जगह को वापस देने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने किया है। आज वक्फ प्रॉपर्टी जो स्वंत विलेज में सिचुएटेड है, सर्वे नंबर 332, इस पर भी कई सालों से कब्ज़ा था। उस कब्ज़े को भी 19/7/2023 को हम लोगों ने छुड़ाने का काम किया। छुड़ाकर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज को रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हैंड ओवर करने का काम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने किया है। यहाँ पर हमें अफसोस इस बात का है कि ये कारकर्दगी डिजिट्स में तो हम आपको 1 साल की बता रहे हैं, बट ये सिर्फ हमारे 6 महीने की कारकर्दगी है, क्योंकि बिल्कुल 6 महीने का अरसा गुलबर्गा शहर में, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में वक्फ ऑफिसर अवेलेबल नहीं थे। वक्फ ऑफिसर नहीं रहने की वजह से 2-3 लोगों के तबादले हुए, इंचार्जेस आए, इंचार्ज में रहे, तो वहाँ पर हम इंक्रोचमेंट के रिमूवल का काम नहीं कर सके। अब फिर से हमारे हज़रत अली साहब ने चार्ज लिया है और इंशाल्लाह उनको साथ लेकर कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर हम लोग काम करके उन प्रॉपर्टीज़ को गैर कानूनी इंक्रोचमेंट से छुड़ाने का काम करेंगे। और मैं गुलबर्गा शहर की आवाम से दिल की अमीर गहराइयों से अपील करता हूँ, वक्फ बोर्ड न चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है, न चेयरमैन स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ का है, न मेरा है, न वक्फ ऑफिसर का है। ये जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह के नाम पर मिल्लत के असासे के तौर पर दी गई प्रॉपर्टी है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी आप लोगों की भी है। आज तक हमने जो कोशिशें की हैं वो मुकम्मल तौर पर आपके सामने रखी हैं। हम अप्रिसिएशन नहीं चाहते, हम अपनी वाहवाही नहीं चाहते, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जब मैं इस कुर्सी से उठूँ तो एक मिसाली वक्फ बोर्ड गुलबर्गा शहर को मैं अपनी टीम के साथ दे के जाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो हम यहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर कुछ काम नहीं कर सकते। यहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर हम एक लिमिटेड वर्क कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और जो लोग तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पर, उन भाइयों को भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से दावत फ़िक्र देता हूँ। अगर आपके पास मेरे से ज़्यादा अच्छा प्लान है, अगर आपके पास मेरे से ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन करने का प्लान है, आप आइए। आपके साथ मिलकर, आपके कंधे से कंधा लगाकर या फिर आपके पीछे खड़े रहकर काम करने के लिए भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी तैयार है। हम काम करना चाहते हैं। हम गुलबर्गा में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो इंक्रोच हुई हैं, जो 17,000 एकड़ प्रॉपर्टीज़, मैं बहुत ही शर्म महसूस करता हूँ ये कहने पर, जिसमें 90% प्रॉपर्टी पर हमारे ही लोगों का कब्ज़ा है, किसी गैर का कब्ज़ा नहीं है। 90% प्रॉपर्टी पर हमारे ही लोगों का कब्ज़ा है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अगर हम आज हमारे पास अगर वापस आती हैं तो गुलबर्गा ही के नहीं बल्कि रियासत कर्नाटक के मुस्लिम नौजवानों की हम मुस्तकबिल को तय कर सकते हैं, मुस्तकबिल को बना सकते हैं। हम अपने हम वतनों को लेके चल सकते हैं, हम अपने हम वतनों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करा सकते हैं। ये बातें अफसानवी बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल में होने वाली बातें हैं। आज कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ का सर्कुलर है, प्रोसीजर है कि जिस भी मस्जिद को इनकम आ रही है उस मस्जिद का 30% हिस्सा, 30% रेवेन्यू आप मिल्लत के एजुकेशन के अंदर लगाना है। आपको मिल्लत के एजुकेशन के अंदर लगाना है, मिल्लत के हेल्थ के अंदर लगाना है, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर लगाना है। ये काम आज गुलबर्गा के अंदर हो रहा है। उलमा इकराम हम तक आ रहे हैं, उलमा इकराम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मेरा बेटा फलाने स्कूल में पढ़ता है, मेरे बेटे को फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, हम लोग एक लेटर एड्रेस कर रहे हैं फलाने इंस्टीट्यूशन को कि इनके बेटे को एजुकेशन के लिए आप अडॉप्ट कीजिए। वहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। कई उलमा के बच्चों को हमने आज एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किया है। कई लोगों के ट्रीटमेंट के पैसे आज कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने भरे हैं। ये मुमकिन कैसे हो सका? मुमकिन इसलिए हो सका कि आज मुकम्मल तौर पर हम वक्त देकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं उन तमाम वक्फ इंस्टीट्यूशन से भी दिल की अमीर गहराइयों से अपील करता हूँ कि आपकी इनकम का 30% अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर
मिल्लत के एजुकेशन के अंदर और मिल्लत के हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपकी कितनी भी ज़्यादा पहुंच होने दीजिए, आपकी रसाई मिनिस्टर से लेकर आपकी रसाई स्टेट ऑफिस तक भी रहने दीजिए, आपको आपकी कुर्सी पर बैठने इंशाल्लाह मैं नहीं दूंगा। आपकी कमेटी को चेंज करने का काम इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी करेगी। और रही बात इस चेयर पर बैठने के बाद गुलबर्गा के तमाम इंक्रोचर्स को छेड़ने का काम हम लोगों ने किया है, और ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, समझ रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। अब क्या हो गया है गुलबर्गा के अंदर, सब मिल को इसको हटाओ, एक मुहिम चली हुई है, सब मिल को इसको हटाओ, एक मुहिम चली हुई है, कंप्लेंट्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली हमारे खिलाफ रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं, वक्फ मिनिस्टर से मुलाकातें की जा रही हैं, हमारे खिलाफ मेमोरेंडम सबमिट किए जा रहे हैं। मैं खुले अल्फाज में आज तमाम से कहना चाहता हूँ, आज 1 साल मुकम्मल किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह राज़ी है तो 2 साल मुकम्मल करेंगे। 3 साल का अरसा एक गुलबर्गा शहर को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देकर जाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़लानी फ़ाइल को मूव करने के लिए 5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, फ़लानी फ़ाइल को मूव करने के लिए 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, एक भी पैसे का करप्शन न सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि मेरी काउंसिल के किसी भी मेंबर के ऊपर अगर साबित किया गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदारी लेने का काम मैं बहैसियत सदर करूंगा। पैसे खाने वाला आदमी जाकर प्रॉपर्टी को इंक्रोचमेंट से छुड़ाकर वक्फ के हवाले नहीं करता, रात में बात करके मांडोली करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है, हलाल रास्ते से अल्लाह इतने आमदनी दिया है कि हम अब खुद भी अच्छा खा रहे हैं, अपने आल औलाद को भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खिला रहे हैं। यहाँ पर हम पैसे खाने के लिए, यहाँ पर हम अपने पैसा बनाने के लिए नहीं आए। और रही बात, इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। गुलबर्गा जब तक हैं, हमारा आज़्म है 5000 एकड़ प्रॉपर्टी पे हम काम करके 5000 एकड़ प्रॉपर्टी इस 3 साल के अंदर दे के जाने का आज़्म हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं ख़ास तौर पे मेरी तमाम टीम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ऑर्चिड मॉल ही नहीं, ऑर्चिड मॉल के अलावा भी गुलबर्गा के कई बड़े मॉल्स हैं जो वफ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाए गए, जिस पर हमें होमवर्क रिक्वायर्ड है। जिन जिन ऐसे केसेस को मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस में टारगेट किया है, जो केसेस ऑलरेडी एंड पोजीशन पे हैं, जिनको हम थोड़ा सा हिलाने पर वहाँ से हमें फल गिर सकता है, वैसी जगहों पर हमने एक फ़ेज़ में वो कोशिश हमारी चल रही है। दूसरी फ़ेज़ में ऐसी प्राइम प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ आज गुलबर्गा के अंदर एक वैल्यू रखती हैं, एक नाम रखती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पर हमें होमवर्क रिक्वायर्ड है और उस पर हम होमवर्क कर रहे हैं। जैसा आपने ऑर्चिड मॉल के बारे में बात की, ऑर्चिड मॉल एक एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि एसआरटीसी ने उसको एक्वायर्ड किया, एक्वायर कर उन्होंने हाफ पोर्शन अपने पास रखते हुए हाफ पोर्शन को लीज आउट किया। एक्विजिशन का रूल क्लियर है कि एक बार अगर किसी पर्पस के लिए गवर्नमेंट वहाँ पर एक्वायर करती है प्रॉपर्टी को, अगर वहाँ पे पर्पस ऑफ द एक्विजिशन चेंज हो जाता है तो जिसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया उसको इख्तियार है कि वो प्रॉपर्टी अपनी वापस मांग सकता है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल खेल खेलने की कोशिश कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के साथ की गई है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को जो एक्वायर किया गया था वो बस स्टैंड को बनाने के लिए एक्वायर किया गया था। अभी ये बात अगर सुनेंगे तो गुलबर्गा के ऑलमोस्ट लोग हंस पड़ेंगे कि वो जो बस स्टैंड बनाने के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी, यानी कि एसआरटीसी का एक रूल है कि हर बस स्टैंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ शॉप्स होते हैं, उसकी आड़ में उन्होंने पीछे छोटा सा एक बस स्टैंड बनाया है और सामने एक इतना बड़ा मॉल उन्होंने लीज आउट किया है। ये एक टेक्निकल एरर है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के बीच में मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी प्रॉपर्टी को हम कोशिश किए हैं कि हमारे टर्म में इंशाल्लाह हम उसको वापस लेंगे। वो एक ही नहीं, गुलबर्गा के ऐसे 4 मॉल हैं जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी पर कायम किए गए हैं। ना सिर्फ कायम किए गए हैं बल्कि लीगल बैटल को भी पूरी अपने तरफ कर एक अपने फेवर में कर लेने की कोशिश हाई कोर्ट तक की गई है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ एक सेंट्रलाइज एक्ट के तहत चलने वाला इदारा है और उस एक्ट के तहत
कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ़ को सेक्शन 52 और सेक्शन 54 के तहत ये इख्तियारात हैं कि अपनी कोई भी इंक्रोच हुई प्रॉपर्टी को वह कानून के तहत अपने पास वापस ले सकता है। ये एक और एक चीज़ में गुलबर्गा के अंदर बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चल रही है, एक मॉल चूँकि आपने नाम लिया, मैं उस पे आपको बता रहा हूँ, और 3 मॉल हैं। इंशाल्लाह हमारा होमवर्क कंप्लीट होने दीजिए, उसके ताल्लुक़ से इंशाल्लाह एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 मॉल और हैं, अपार्टमेंट्स हैं, खुली लैंड है, ऐवानशाही है, वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी है। आपका गुलबर्गा के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर बने हैं। वो तमाम चीज़ें होमवर्क रिक्वायर्ड है। हम अगर बातें करने बैठेंगे तो अफसानवी बातें लगेंगी, उसके लिए होमवर्क रिक्वायर्ड है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन को हासिल करना रिक्वायर्ड है। वो तमाम चीज़ों के बाद इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अंदर किए जाएंगे। गुलबर्गा के अंदर ही नहीं बल्कि कर्नाटक रियासत के अंदर एक वक्फ बोर्ड के साथ जो स्कैंडल्स हो रहे हैं, उसमें एक बेहतरीन स्कैंडल ये है, बहुत आसानी से किया जाने वाला स्कैंडल ये है कि अब समझिए एक कॉम्प्लेक्स है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ़ का, वहाँ पर मार्केट में कॉम्प्लेक्स है। वो मार्केट के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दुकान किराए पर 30,000 रुपये में दी जा सकती है। वहाँ पर 30,000 रुपये में नहीं देते उन्होंने 3,000 रुपये में देते। किसको देते? सदर साहब के बच्चे को, सदर साहब के बच्चे के दोस्त को, सदर साहब के बच्चे के साले को, सदर साहब के बच्चे के साली के शोहर को 3,000 रुपये में देते हैं। 5-5, 6-6 दुकानें देते हैं, उनके नाम से एग्रीमेंट होता। सदर साहब के बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे दुकान नहीं डालते उन्होंने 30,000 में दूसरे को देते हैं। इसको बोलते सबलीज। ये गुलबर्गा के ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर चलती आ रही है। मैं सबलीज जो लोग लिए हैं, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ, आप ये समझ रहे होंगे कि आपने मिनिस्टर्स को कंप्लेंट कर दी है। मिनिस्टर को कंप्लेंट करने के बाद ये लोग अभी चेयर पे नहीं बैठेंगे, सदारत उतर जाएगी। आप यकीन मानिए, सदारत उतर भी अगर गई, चेयर से उतर भी अगर गया, तो सबलीज के ख़िलाफ़ FIR कराने का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर सकते हैं। वक्फ एक्ट हमें इख्तियार देता है, सिर्फ सदर नहीं, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ। मैं 1 साल के अंदर पूरा डाटा लिया हूँ गुलबर्गा से, कितने कितने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कितने कितने लीज एग्रीमेंट्स हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, सब लीज आप लोग लेने की ज़रूरत नहीं है। ओनर जो दुकान चला रहा है, वो जब 30,000 रुपये थर्ड पर्सन को दे रहा है और उसके ऊपर FIR होने के चांसेस है, तो थर्ड पर्सन को 30,000 आप क्यों दे रहे हैं? आप डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को आकर लीज एग्रीमेंट बना लो, मैं आपको डायरेक्ट लीज एग्रीमेंट बना के देने के लिए तैयार हूँ। वक्फ बोर्ड का पैसा जो मिल्लत इस्लामिया का पैसा है, वक्फ बोर्ड का पैसा जिससे हमारी बहनों की शादियाँ हो सकती हैं, वक्फ बोर्ड का पैसा जिससे हमारे घर के चूल्हे जल सकते हैं, वक्फ बोर्ड का पैसा जिससे हमारे बच्चे पढ़कर IAS IPS बन सकते हैं, वो पैसे को किसी थर्ड पर्सन के घर का चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? मर के जवाब आपको भी देना है ना। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ छोड़कर आप लोग क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? बहुत बड़ा आप अचीवमेंट कर लिए बोलकर साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, इंशाअल्लाह एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के बाद FIR हर एक के खिलाफ होगी, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। मैं बोल रहा हूँ गुलबर्गा के तमाम सब लीज होल्डर्स को, आप लोग डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट आकर आप लोग वक्फ बोर्ड से लीज एग्रीमेंट बना लीजिए। अगर कोई वहाँ पर आपको रुकावट हो रही है, आपके साथ खड़े रहने के लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गुलबर्गा वक्फ बोर्ड की 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज हम हमारे सदर साहब की शायरों गुलपोशी कर रहे हैं। आज मीडिया के ज़रिए अवाम से मुखातिब होने का मौका इसलिए मैसर आया है कि आज तकरीबन आज ही से 1 साल पहले 2 अगस्त 2022 को मैंने और मेरे साथ मेरी तमाम बॉडी ने वक्फ एडवाइज़री कमेटी गुलबर्गा की हैसियत से चार्ज लिया था, और आज 1 साल का अरसा मुकम्मल हुआ है। और कहीं ना कहीं हम इत्मीनान रखते हैं कि हमने इस ओहदे की जो ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश की है, और इस ओहदे के साथ आने वाली तमाम ज़िम्मेदारियों को मैंने और मेरी तमाम टीम ने
दिन रात एक करके उसको पूरा करने की कोशिश की है। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस मौके पर रियासती सदर आली जनाब शाफ़ी सादी साहब का मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँ, जिन्होंने हम पर भरोसा कर हमें गुलबर्गा शहर की ज़िम्मेदारी दी और वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी हमारे कांधों पर डाली। इसके साथ साथ मैं ज़रूरी समझता हूँ मोहतरम जनाब अनवर बादशाह साहब का, हॉनरेबल चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ का शुक्रिया अदा करना, जिन्होंने भी अपनी रज़ामंदी के साथ हमें ये ओहदा दिया है। उसी के साथ साथ मैं मोहतरमा कनीस फ़ातिमा साहिबा, हॉनरेबल MLA गुलबर्गा नॉर्थ, वो रुकन रियासती कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ पर का भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हम पर भरोसा करते हुए गुलबर्गा वक्फ बोर्ड का ज़िम्मेदारी आपने हमें दिया, और कहीं ना कहीं हर मामले में जहाँ भी ज़रूरत गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ की पड़ी, आपने मुकम्मल तौर पर हमारा साथ दिया और हमारे तमाम मुतालबात को आपने बहैसियत रुकन रियासत कर्नाटक स्टेट बॉडी में और स्टेट काउंसिल के अंदर उठाए। इसी के साथ साथ 1 साल के अरसे में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ने क्या काम किए, मैं कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बहैसियत सदर हमारी ज़िम्मेदारी है और वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमारे कामों में सब में ज़्यादा अहम और सब में बड़ा काम यह है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और वक्फ के इंस्टीट्यूशन को स्मूथली रन करने के लिए जिस तरीके से कोशिशें की जा सकती हैं उस तरीके से कोशिशें की जाएँ। जब से हमने चार्ज लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं गुलबर्गा का इंट्रोडक्शन आपको इस तरीके से देता हूँ कि गुलबर्गा वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ की हैसियत से रियासत कर्नाटक का सब में बड़ा ज़िला है और यहाँ पर तकरीबन 27,000 एकड़ लैंड वक्फ की गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। और बहुत ही अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि हमारी ही लापरवाहियों की वजह से आज तकरीबन 1700 से ज़्यादा एकड़ लैंड आज इंक्रोचमेंट हुई है और लोगों के गैर क़ानूनी कब्ज़ों में वो लैंड है। और कई कोर्टों के अंदर, लैंड ट्रिब्यूनल्स के अंदर, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर, तहसील दार के सामने, असिस्टेंट कमिश्नर के सामने, डिप्टी कमिश्नर के सामने, हॉनरेबल हाई कोर्ट के सामने और गुलबर्गा के कई केसेस हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग हैं और जिनके ऊपर मुकम्मल तौर पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ कोशिश कर रहा है और हमारी जो टीम है, पैनल ऑफ एडवोकेट हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर उसके पीछे काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जब से इस ओहदे का चार्ज लिया हूँ, हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इसको पार्ट टाइम जॉब की तरह ना करते हुए इसको हम मुकम्मल टाइम देने की हमने हमारी काउंसिल ने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम दिया भी है। और यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पूरी तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर को चेंज किया। स्ट्रक्चर को चेंज कर एक चेयरमैन चैम्बर को हम लोगों ने एक एडिशनल तौर पर बनवाया, मीटिंग हॉल एक एडिशनल तौर पर बनवाया। उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जब हमने चार्ज लिया 2 अगस्त 2022, तो अल्हम्दुलिल्लाह 19 अगस्त 2022 को हमने अपने काम की शुरुआत करते हुए 35 एकड़ 28 गुंटे लैंड, जो तकरीबन 40 सालों से लोगों के गैर क़ानूनी कब्ज़ों में थी, जो ख़ज़ायत अफजलपुर की गज़ीट नोटिफाइड लैंड है, उसको अपने पोजीशन में लेने का काम किया है। उसी के साथ साथ 24 अगस्त 2022 को सर्वे नंबर 373 ऑफ मोगा विलेज, इस सर्वे नंबर पर कई कंस्ट्रक्शंस हुए थे, घर बने थे। ये सर्वे नंबर मोगा विलेज के ख़ब्रस्तान का सर्वे नंबर है और इसी सर्वे नंबर पर ख़ब्रस्तान सिचुएटेड है, जिसमें कई घर बनाए गए थे। कई घर बनाकर इलीगल तौर पर वहाँ पर लोग रह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील ऑफिस से कोऑपरेशन लेकर, असिस्टेंट कमिश्नर से कोऑपरेशन लेकर, पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन लेकर मैंने अपनी मौजूदगी में DWC मेंबरान की मौजूदगी में, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर की मौजूदगी में उन तमाम कंस्ट्रक्शन को बुलडोज़र से तोड़ने का काम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने किया है और कर उसको 28/8/2022 को वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को ख़ब्रस्तान मोगा विलेज को हमने वापस देने का काम हम लोगों ने किया है। बिल्कुल उसके 4 दिन बाद 28/9/2022, उसके 1 महीने के बाद सर्वे नंबर 98
शेख रोज़ा विलेज जो रिंग रोड की प्राइम प्रॉपर्टी है, उस प्राइम प्रॉपर्टी को भी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेते हुए, वो एक यन्ने लेआउट था, उस वक्फ की प्रॉपर्टी पर यन्ने हुआ था, यन्ने होकर सब रजिस्ट्रार्स में उसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रीज हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी को न सिर्फ कब्ज़े में लिया, अपने पोजीशन में लिया, उस प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ FIR भी लॉन्च करवाई और उन लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम भी डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने किया है। और 15 दिन जेल में रहने के बाद आज बेल पर इंक्रोचर्स बाहर हैं और वो प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोजीशन में है। सर्वे नंबर 98 के साथ साथ सर्वे नंबर 99 और सर्वे नंबर 100, ये 3 सर्वे नंबर्स बिल्कुल रिंग रोड से अटैच्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइम वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो दरगाह हज़रत अबू सईद जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुंसलिक वक्फ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर गुलबर्गा ही नहीं बल्कि रियासत गिर सतह पर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रोचमेंट करने के जो तरीक़े रहे हैं, बहुत ही देखने में ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के साथ वक्फ की जायदादों को हथियाया गया है। उस वक्त जब लैंड ट्रिब्यूनल में एक टेनेंसी एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन फाइल हुआ था, सर्वे नंबर 98, सर्वे नंबर 99 और सर्वे नंबर 100 का, तो प्रेजेंट मुतवल्ली, जिस मुतवल्ली के ज़िम्मे में, जिस मुतवल्ली के हाथ में इस प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने दी थी, वो मुतवल्ली बिफोर द लैंड ट्रिब्यूनल एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर मैं टेनेंट हूँ और मेरे को टेनेंसी ऑक्यूपेंसी राइट इसके अंदर ग्रांट किया जाए, और उसके अंदर पार्टी वक्फ बोर्ड को नहीं बनाया जाता। इसी तरीके के फ्रॉड गुलबर्गा के अंदर बहुत हुए। वक्फ की प्रॉपर्टी, मैनेजर मुतवल्ली है, मैनेजर क्या कर रहा है, लैंड ट्रिब्यूनल के बिफोर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और रिस्पोंडेंट में किसको खड़ा कर रहा है, दरगाह हज़रत अबू सईद जुनैदी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मुतवल्ली, यानी अप्लाई करने वाला भी वही बंदा है और उसको रिप्रेजेंट करके सामने उसका रिस्पोंडेंट बनने वाला भी वही बंदा है। इस बंदे ने बहैसियत एप्लीकेंट वहाँ पर कोर्ट में अपना फेवर पेश किया और बहैसियत मुतवल्ली कोर्ट के सामने खामोश रहा। आदमी एक ही है, पिटिशनर भी वही है, रिस्पोंडेंट भी वही है। इस तरीके के जो घोटाले, इस तरीके के जो काम गुलबर्गा शहर के अंदर हुए हैं, इसकी एक पूरी फहरिस्त हम लोगों ने तैयार की है। इंशाल्लाह एक सीनियर काउंसिल से हम लोग टाइम लिए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को भी मैंने लेटर लिखा है और कहा है कि इस तरीके के लैंड ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर को क्वैश किया जाना चाहिए, बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वर्डिक्ट है कि मुतवल्ली कोई भी कोर्ट के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। अगर क्लेम भी किया है तो उसके तमाम क्लेम को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और उसके ऊपर उसके फेवर में हुए ऑर्डर्स को भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ये क्लियर वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जो फाइनल हुई है। इस पर इंशाल्लाह ये दरगाह हज़रत अबू सईद जुनैदी के लैंड ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को भी इंशाल्लाह हम चैलेंज करके तकरीबन 100 एकड़ की प्रॉपर्टी रिंग रोड पर इंशाल्लाह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ हमारे ही टर्म में गुलबर्गा देखेगा, इंशाल्लाह हम उसको पोजीशन में लेने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ प्राइम प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ जहाँ पर हम लोगों ने काम कर कर उसको हासिल किया है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पहले चेयरमैन थे, बाद में कमेटी बनी, ये मेरे पास मेरी कमेटी में वाइस चेयरमैन बनकर आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आदमी के अंदर रहता है, मैं चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन कैसा बनूं? आप डायरेक्ट मेरे तक आकर मेरे को ये बोले चेयरमैन रहने दीजिए, वाइस चेयरमैन रहने दीजिए। मिल्लत के लिए काम करने का जज्बा जो आपके पास है वही जज्बा मेरे पास भी है। इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। आज हम मिलकर काम कर रहे हैं। मेरी कमेटी के अंदर ऑल पार्टी के लोग हैं। वहाँ पर मैंने फर्स्ट DWC की जब मीटिंग थी उसमें मैंने क्लियर तौर पर यह कहा था कि कौन सी भी पार्टी के रहने दीजिए, वक्फ बोर्ड की सीढ़ी अगर चढ़ रहे हैं तो पार्टी आप सीढ़ी के नीचे छोड़ के आना। मंथली हम मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, मंथली रिव्यू हमारे पास कंडक्ट हो रहा है और वक्फ के हर इशू पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी खुलकर काम कर रही है। आप लोगों के भी कोई मशवरे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं बराह रास्त मुझ तक आइए, मैं आपके हर मशवरे को
सराखों पर रखने के लिए तैयार हूँ और उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी तमाम काउंसिल का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, वाइस चेयरमैन्स का, मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर ताउन दिया, मेरा मुकम्मल तौर पर साथ दिया। मेरे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस का स्टाफ 6-6, 7-7 बजे तक भी काम करने की ज़रूरत पड़ी तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर हमारा स्टाफ काम कर रहा है। गुलबर्गा ज़िले में हमारे को रिक्वायरमेंट 15 लोगों का रिक्वायरमेंट है, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट 15 लोगों का रिक्वायरमेंट है। हम 5 लोगों को लेकर काम कर रहे हैं। कभी हमारा स्टाफ ये नहीं बोला कि वर्क बर्डन ज़्यादा हो रहा साहब, नहीं, 7 बजे तक भी काम करो बोले तो हमारा स्टाफ बैठकर काम कर रहा है। मैं उनका भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर हमारे वक्फ ऑफिसर का, जो हर मामले में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के साथ खड़े हैं, लीगल एस्पेक्ट्स पे समझाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी का हर तरीके से साथ देते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जो रियासत कर्नाटका स्टेट बोर्ड के जो CEO हैं, उनका भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर मामले में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी का हमारा साथ दिया है। और ख़ास तौर पर मैं एडवोकेट रियाज खान साहब का और एडवोकेट आसिफ अली साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि हर लीगल मैटर पर यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज़ जाने का सब में बड़ा रीज़न यह है कि हम लीगली तौर पर बहुत ही बैकवर्ड हैं। लीगली तौर पर हम बहुत ही बैकवर्ड हैं। जहाँ जहाँ लीगल हमारे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, एडवोकेट रियाज खान साहब और एडवोकेट आसिफ अली साहब ने रात के 12 बजे नहीं देखा है, उन्होंने रात के 1 बजे नहीं देखा है, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया है, रिसीव कर हमारा कानूनी मदद करने की कोशिश की है। याकूब साहब ने कोशिश की है, शिया मौलाना ने कोशिश की है, बोर्ड के तमाम मेंबर्स ने। गुलबर्गा में वक्फ बोर्ड के काम के लिए हमने जब भी जिसको फ़ोन किया है, उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह इसी तरीके से आगे हम जब तक रहेंगे, जब तक इस चेयर पर बैठेंगे, इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के एक एक इंच पर काम करने का काम अज़्म डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी रखती है।